जी वालेकुम सलाम जी। आबिद, मैं यहाँ खड़ी हूँ जहाँ पर वहाँ पर ना पानी है ना बिजली है, और यहाँ ख़वातीन जो हैं वो अंदर बिलक बिलक के रो रही थी, कह रही हैं 14-14 दिन से लाइट नहीं है। मतलब इस गवर्नेंस का क्या करें। कल एक और अवामी बजट आने वाला है, आपकी पार्टी ने ये कहा है कि कल का बजट जो है उसमें आप इसको नहीं आने देंगे, आप रोकेंगे, हर वो अमल करेंगे और अब इस हुकूमत को जाना होगा। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए जैस्मीन, पिछले 3.5 साल से इस हुकूमत ने अवाम की परेशानियों में 200% इजाफा किया है। ना कि सिर्फ परेशानियों में इजाफा किया है बल्कि लोगों की जिंदगी को, उनका जीना दूभर कर दिया है। कराची की सड़कों को खून से दिया है, पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह कर दिया है। ये लोग अपनी मिनिस्ट्रियों और मांटों पे फटे पड़े हैं और अवाम बेचारी सिसक रही है, पर रो रही है, बिजली मांग रही है, गैस मांग रही है, अपने बच्चों के लिए घर मांग रही है। तो ये 3.5 सालों से अवाम को झूठ दे रहे हैं, बोल रहे हैं, और तमाम बंदर बांटों में, तमाम इनके इत्तेहादी बंदर बांटों में लगे हुए हैं। अपने अपने इनकी शाना खर्चे बढ़ते जा रही है। अवाम बेचारी आज सड़कों पर बेगारों पुकार है, और ये हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि इनको 3.5 साल हमने दिए हैं जमहूरियत के लिए। अब पाकिस्तान की बका सबसे ज्यादा जरूरी है, पाकिस्तान की लोगों की जो जिंदगी है वो हमें ज्यादा जरूरी है। इसके लिए हम हुकूमत को अब सेकंड की मोहलत नहीं करेंगे। क्या आबिद, कल क्या हिकमत में अमली होगी? क्या करेंगे? इस आवाम को क्या बताना चाहते हैं? कल क्या करेंगे? उठा के पार्लियामेंट से बाहर कर देंगे, पार्लियामेंट में इस्तीफे देंगे, कल का बजट रोकेंगे, क्या करेंगे? देखिए, बात फायर उठाने के लिए नहीं है, अब बात मुल्क की सिक्योरिटी जो खतरे में पड़ गई है इन नाहल हुक्मरानों और करप्ट अली बाबा 40 चोरों का टोला है, और इन्होंने पूरे मुल्क के खजाने को खाली कर दिया और एक कशकोल उठाए, कभी अमेरिका को देखते हैं, कभी कहीं देखते हैं, और अपने पैसों के एवज लोगों की जिंदगी बेचती हैं। अपने लोगों को जंग की आग में इन्होंने झोंक दिया है। तो ये अब वक्त नहीं है कि इन लोगों को और टाइम दिया जाए कि वो पाकिस्तान के 2 टुकड़े खुदा ना खास्ता कर दें, और लोगों को बजाय कि उनको मरम पट्टी करने की अपनी नस्ली फसादात शुरू न करा दें। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कतन हुकूमत को ये मौका फराहम नहीं करेगी अवाम की जिंदगी से खेलने की, आए दिन ये अपनी याशियां पूरी करने की। ओके, ठीक है, आपने ये लाएअमल बना लिया है। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बड़ी सख्त लहजा था। उन्होंने कहा कि जो हमने इनसे उम्मीदें लगाई वो पूरी नहीं हुई। शर्जील इनाम मेमन साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, शर्जील साहब, कल एक और अवामी बजट, चौथा अवामी बजट आप पेश कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी पार्टी कल शायद हो सकता है कि आपके इस बजट को पास करने में आपका साथ ना दे और रुकावट भी बने या कुछ और करे। उन्होंने कहा 3.5 साल हो गए हैं, आपकी हुकूमत नहीं चल सकती, अवाम की भी कुछ ऐसी ख्वाहिशात हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए जैस्मिन साहबा, अवाम की ख्वाहिशात जो हैं वो हमें मालूम है कि अवाम हमारे साथ है या ऐसे लोगों के साथ हैं जो मुश्किल वक्त में, हालात में जो है मुल्क से भाग गए अपने खानदान को लेकर और डील कर रातों रात अंधेरे में भाग गए। अवाम उनके साथ है या अवाम हमारे साथ है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये एक अवामी बजट आने वाला है और इन महदूद वसाइल में और जिस तरह के हालात हैं उन हालात में जिस तरह का बजट पेश हो रहा है, मेरे ख्याल से ये एक कौम के लिए, हम सब के लिए ये एक बेहतरीन अंदाज में जो है बजट आ रहा है। दूसरी बात, खसारे का बजट आ रहा है शर्जील साहब, खसारे का, उन पैसों का बजट आ रहा है जो पैसे खजाने में है नहीं। आप कहते हैं कम महदूद वसाइल में, फिर ये IMF से अरबों रुपए जो ले रहे हैं ये कहाँ जा रहे हैं? देखिए, आपको शायद इल्म है मेरे ख्याल से कि मुल्क जो है जिस हालात में गुजर रहा है, जिस तरह हमें लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं, जिस तरह हम लोग जंग की हालात में बैठे हुए हैं, इन जंगी हालात में हमारे एक्सपेंसेस काफी चीजों पर हमारे अखराजात ज्यादा हैं। उसके अलावा जो भी इंटरनेशनली जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम लोग फेस कर रहे हैं, टेररिज्म को फेस कर रहे हैं। इन सब हालात में हमें हर चीज को देखकर चलना है, और जो महंगाई पूरी दुनिया में ग्लोबली रिसेशन है उसके बाद हमारे मुल्क में भी कुछ इफेक्ट पड़े हैं, तो हमें इन सब चीजों को देखकर ही ये बजट बनाया है। जहां तक आबिद शेर अली साहब ने जो बात की, मैं समझता हूं कि आबिद शेर अली साहब को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें ये इनको अपना माजी याद रखना चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने माजी में 1985 से लेकर आज तक जो रिकॉर्ड करप्शन की और जिस तरह मुल्क को दोनों हाथों से लूटा है, मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब को चाहिए इखलाक के तौर पर वो तमाम पैसा वापस करें जिस तरह लूट खसूट की है।
कर चुका हूँ मुल्क सवारों के नाम पर, जो जिस तरह उन्होंने आवाम को लूटा है उसके बोलने की इनको बोले बीच में ना बोले, इनको बोले बीच में ना बोले, बात करने का उनको इखलास होना चाहिए। आप बात देखें ना, एक आप कह रहे हैं कि उन्होंने लूटा है, वो कह रहे हैं भाई आपने लूटा है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप लोग इसी तरह एक दूसरे पे लूट बाजारी के इल्जाम लगाते रहे तो आवाम को कौन सुनेगा, कौन सुनेगा इन लोगों की 700 रुपए की से 800 रुपए की। जी जैस्मीन साहब, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ और इनको मुल्क के साथ ये इनका इखलाकियात भी होती है कि अगले को सुने, बीच में सुन रहे हो आप, तहम्मुल से ही सुनेंगे। देखें, ये मैं नवाज शरीफ साहब को सियासतदान कहीं से भी नहीं समझता। ये वही नवाज शरीफ है जो जाग पंजाबी जाग का नारा लगाता है, ये वही शहबाज शरीफ है जो तालिबान को कहता है कि पंजाब का रुख नहीं करो, ये वही नवाज शरीफ है जो IGI के नाम पर आज एजेंसियों पे तनकीद करता है, IGI के नाम पर पैसा वसूल करता है, ये वही नवाज शरीफ है जो उसामा बिन लादेन से जो पैसे लेके बेनज़ीर साहबा की हुकूमत को टॉपल करने की कोशिश करता है। क्या इनका भयानक रूप सब आप भूल गए? क्या आप इनको उनका माजी नहीं याद दिला सकते कि इन लोगों ने क्या किया इस मुल्क के साथ, किस तरह मुल्क को बैठकर उन्होंने लूटा है, आमिरों की गोद में पैदा नहीं, लेकिन इससे मुझे नहीं समझ में आ रहा है इससे आवाम को क्या फायदा होगा, इन बातों से आवाम को क्या फायदा होगा। ठीक है, आपने ये सारी बातें की, आबिद ये कहते हैं कि आप लोगों ने इतने से इतने अरसे लूटा, आपने ये किया, आपने वो किया, वो कहते हैं मैं तो मियां साहब को लीडर ही नहीं समझता। देखिए जैस्मीन, मेरा ख्याल है कि ये यही लोग हैं जो आज पीपल्स पार्टी मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन मुल्क छोड़ के भागा है। रिश्तेदार हैं आबिद शेर अली साहब, खामोशी से बात सुने आप, आपकी मैंने बात सुनी, अब आप मेरी बात खामोशी से सुने। अब जब सच कोई बोलता है तो फिर आप लोगों को तकलीफ होती है, तो मेहरबानी करके आप गुफ्तगू सुने। बात ये जैस्मीन, किसने NRO साइन किया, किसने अपने स्विट्जरलैंड के डॉलर शिफ्ट किए, बात ये है कि ये मेरा सवाल है आपसे, पूरी कराची की आवाम, पूरा पाकिस्तान सुन रहा है, सुने भाई। इन्होंने 3.5 साल में लोगों के लिए क्या किया, इन्होंने पाकिस्तान को पूरा दोराहे पे खड़ा कर दिया। ये NRO ज़्यादा हुकूमत है, ये लूट खसूट की है। शर्जील साहब, मैं आपकी भी बात सुनूंगी, सुन तो लेना, वो सुन तो ले। वो कह रहे हैं पिछले देखें इनमें सच बोलने की हिम्मत नहीं है। यही इन लोगों में कमी है कि इसको क्या सच सुने, फिर अपनी बारी पे जो मर्जी बात मुझसे करें। ये बात ठीक है, आप सच सुने, फिर आप अपनी बारी पे बात कीजिएगा। NRO ज़्यादा हुकूमत, ये करप्ट तरीन हुकूमत, यही लोग हैं जो आज अपने जो वर्कर हैं साथी, इन्हीं के लोग हैं आज जो पूरी आवाम इनका तमाशा देखती है। 3.5 सालों में इन्होंने गरीबों का खून चूसा, इन्होंने अपनी तिजोरियां बनने के लिए फ्रांस के पैलेस में हेलीकॉप्टर की राइड लेने के लिए आज इन्होंने पाकिस्तान को मकबूज कर दिया है। ये करप्ट और NRO ज़्यादा हुकूमत पाकिस्तान के गरीबों के लिए। अच्छा आबिद, आप कल मुझे ये बताएं, आप मेंबर है पार्लियामेंट के, आप कल क्या करेंगे, कैसे रोकेंगे इनका बजट? हमारा देखिए, ये 3.5 साल हो गए हम इनका झूठ सुनते हुए, 3.5 पैसे इन्होंने बाहर भेजे, मनी मनी लॉन्ड्रिंग की है। जाओ अपने बड़े वो जो फिर अली का सरगना फिर सदर में बैठा, उससे पूछो किसने चोरी की है। फिर आप अपने बिलो दी बेल्ट जाएंगे तो फिर मेरे से और भी बड़ी गुफ्तगू सुनेंगे। आप तहम्मुल से बात करें, तहम्मुल से बात करें। सर मुझे ये बताएं, अच्छा शर्जील साहब, ये कहते हैं ये आपका बजट कल नहीं आने देंगे। टीम है, इनको के जरा तहम्मुल से गुफ्तगू सुने, अवाम सुन रही है, पाकिस्तान सुन रहा है, इनको नवाज शरीफ ने मुल्क को किस तरह लूटा। अभी आप हुकूमत अच्छा एक सेकंड, दोनों हजरात जरा एक सेकंड आप मुझे खाली ये बता रहे किस तरह लूटा शर्जील साहब। आप पहले बता दें इन्होंने कैसे लूटा, फिर आबिद बताएंगे कि आप लोगों ने कैसे लूटा। देखें जैस्मीन, इनसे पूछे कि 3.5 साल हुकूमत में बैठे हैं, जब हमारी बारी आएगी तो फिर इनका हम एहतसाब करेंगे। इसीलिए तो एहतसाब बिल नहीं आने देते, इसलिए ये अकाउंटेबिलिटी का बिल नहीं पास होने देते। ये तो चोर है सारे, इन्होंने करप्शन की साथ इन्होंने सारे उनको जवाब दें। ठीक है, ये लोग तो जवाब एक सेकंड हाँ जी शर्जील साहब फरमाइए, क्या जवाब आवाम के लिए, क्या जवाब है? अब इनको मैं आईना दिखाऊं थोड़ा इनको। बात ये है कि जिस तरह की बातें करते हैं, ये एहतसाब इन्होंने 12 साल हमारा किया, यही झूठे केसेस बनाए, और वही सैफुर रहमान जो उनका एहतसाब का हीरो था, उसने कोर्ट में माफी मांगी, बोला हाँ मैंने झूठे केसेस नवाज शरीफ के कहने पे बनाए थे। कहाँ गए वो केसेस? 12 साल क्यों नहीं प्रूव हुए?
ये आज बात तो करते हैं, इनसे पूछे ओडेसा पेपर मिल्स क्या था, मनी लॉन्ड्रिंग केस क्या था, जहाँ पे इसाक डार इनका अपना लीडर है, वो खुद लिख के आया कोर्ट में कि मैंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पे की थी मनी लॉन्ड्रिंग। उसके अलावा येलो कैब के पैसे कहाँ गए, कर चुका हूँ मुल्क सवार को पैसे कहाँ गए, जो 85 में ये थे। मैं तो कहता हूँ कि आप इन्होंने बात की, मैं कल टीवी पे मुझे टीवी आऊंगा, मैं इनके करप्शन के पूरे काले चिट्टे लेके आऊंगा, 85 से लेके आज तक इन्होंने किस तरह मुल्क को लूटा है। ये बातें करते हैं अच्छी अच्छी करके, अवाम को बेवकूफ समझते हैं ये अवाम। ओके, आप मुझे बताएं, अवाम आपसे पूछ रही है आप बजट में क्या रिलीफ देंगे? देखें, बजट कल आ रहा है, बजट को आने दें। अवामी हुकूमत, कोई भी हुकूमत नहीं चाहती कि कोई भी खास जमहूरी हुकूमत कभी भी नहीं चाहेगी कि उसके दौर में अवाम पे कोई बोझ पड़े। जमहूरी हुकूमत की हमेशा कोशिश यही होती है कि अवाम को 110 बिलियन के इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। टैक्सेशन की में आपने मुल्क को कौन सारे में का बजट दे रहे हैं? आप मुझे बताएं कैसे डिफेंड करेंगे शर्जील? ये तो अवामी बजट तो कौम फिर अवाम के लिए बनाती है ना। एक बात बताऊं कि जमहूरी हुकूमत जो होती है, अवाम को रिलीफ मिले, वो कभी भी महंगा। अच्छा, अवाम को चले अवाम से पूछ लेते कि अवाम की क्या उम्मीद है। आप वो कह रहे हैं जी रिलीफ मिलेगा आप लोगों को। जी मैं ये तहम्मुल से जी मैं ये कह रहा हूँ कि वही रिलीफ नहीं देना चाहिए अवाम को। क्यों? ये इस वक्त जिस मार्केट के अंदर आप खड़ी हैं, ये सब होटल का एरिया है, हॉस्पिटल है और ये मार्केट है। किस अवाम ने पेट्रोल पे रुपया बढ़ने पे एहतजाज किया? आप बारबेक्यू नाइट पे चली जाएं, आप पिज़्ज़ा हट पे चली जाएं, बोर्ड बेसन पे चली जाएं, चाय की पठान की होटल पे चली जाएं। अवाम के पास पैसा है, अवाम को रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। मेरा पहला वोट ये है। अवाम को रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। नहीं, अवाम को रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। अवाम को रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, ओके, एक सेकंड भाई, अच्छा ठीक है। ये देखिए, मेरी बात सुने, हमें डिस्कशन करनी है, हमें झगड़ा नहीं करना। ओके, लड़े मत। वो जवाब देना चाहते हैं ना, आप उनको जवाब देने दें। I am totally against. मैं सबसे पूछूंगी भाई, सबसे पूछूंगी जी। I am totally against because आप अवाम की रिलीफ की बात कर रहे हैं, अवाम को रिलीफ क्या देंगे? एक सेकंड भाई, एक करके बिल्कुल करते हैं जी। मैं इनके टोटली अगेंस्ट हूँ, क्योंकि इन्होंने अवाम के हक में बात नहीं करी, क्योंकि ये अवामी नुमाइंदे नहीं हैं। ये भी इनका भी ताल्लुक किसी से था, इन्होंने आके गवर्नमेंट की फेवर के अंदर बात करी, अवाम की फेवर के अंदर बात नहीं करी, क्योंकि सब सफर सब कर रहे हैं। का रिलीफ चाहती है अवाम, रिलीफ चाहती है बजट के अंदर सरकारी मुलाजमीन पेंशन के अंदर, और प्राइवेट वर्कर्स जो हैं वो सैलरी के अंदर, जो कि सैलरी इन्होंने मिनिमम सैलरी जो है डिमांड रखी है, जो कि होनी चाहिए 15,000 रुपए में। आप देखें दे सकते हैं शर्जील साहब, आबिद शेर अली साहब, 15,000 रुपए मिनिमम सैलरी मांग रही है अवाम।